महर्षि में ही जयंती का शोभा यात्रा निकाला गया था, जिसमें दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कुछ हिंदू और मुस्लिम को चोटिल भी किया गया है। तो आपको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले शिवराज जी, हम ये कर रहे हैं, दो पक्ष में जब भी कोई झगड़ा होता है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और वो दो व्यक्तियों का झगड़ा दो समुदाय में बढ़ जाता है। और इसका नज़रिया क्या, एक छोटी मोटी झगड़ा हुई उसको लोगों के द्वारा शांत करा दिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मामला शांत ना होकर इतना विस्तार रूप ले लिया, जिसमें प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद मामला को शांत किया गया। और इसमें नज़रिए की बात क्या हुआ, इसमें हम तो चाहते हैं कि भारत है, भारत में सभी धर्म रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। पहले तो इस तरह की घटना नहीं होती थी, लेकिन सबसे पहले ना कि लोग का जो प्री माइंडेड है ना, जो लोग सोचते हैं कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, इस चीज़ से उसको निकलना होगा। और जब समाज में एक साथ होते हैं तो छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, तो उसको विस्तार से और बड़ा रूप से नहीं दिखाना चाहिए। और एसपी साहब ने भी बोला है कि यदि इसमें जो भी गलत तरीके से लड़ाई किया है, या जो भी इसमें इस दो समुदाय के बीच लड़ाई कराने का जो इसमें भागीदार है, उसको वो सज़ा दिलवाएंगे, उस पर एफआईआर होगा। न्यूज़ के अनुसार तो मैंने देखा है कि 30 पे एफआईआर हुआ है और लगभग 40 से 45 अज्ञात पे भी एफआईआर किया गया है। बात रही नज़रिए की, तो नज़रिया तो खुद में साफ आपको लगता है कि महर्षि में सिर्फ युवा वर्ग के लोग रहते हैं जो उपद्रव कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो बूढ़े व्यक्ति सिर्फ रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, तो फिर ये तो लड़ाई जहाँ तक सुना है और कभी मैंने पिछले बार भी देखा था, इसमें युवा तो नहीं होते। इसमें क्या होती है ना कि छोटे छोटे टोली में कुछ महिलाएं हैं, उनका फोटो लेके एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हमको लगता है जो रिटायर 60 वर्ष या उसके लमसम व्यक्ति हो वो रहते हैं, और कुछ महिलाएं होते हैं। युवा वर्ग नहीं रहते, लेकिन होता है क्या ना, उसके सहयोग के लिए जहाँ की पानी की ज़रूरत होती है कोई, या यदि किसी नाश्ता की ज़रूरत होता है तो वो लोग प्रोवाइड करने का युवा सहयोग में होते होंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें युवा वर्ग तो नहीं होते हैं। जिस तरह रामनवमी सब में पूरा भीड़ रहती है, उस तरह की ये शोभा यात्रा नहीं थी। छोटे मोटे शोभा यात्रा जो महिलाओं के द्वारा कई जगह हमने देखा कि शोभा यात्रा पर जो है पथराव किया जाता है। आप जानते भी हैं, रामनवमी के दरमियान बिहार शरीफ और सासाराम में भी आगजनी हुआ। जी बिल्कुल, मैं न्यूज़ के माध्यम से सुना हूँ कि सासाराम में, और हमारे सासाराम तो दूर की फिर 35 में हुआ, तो खरीक जो है, खरीक में भी ऐसा घटना हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, समाज में रहते हैं तो उपद्रवी भी रहते हैं। हर कोई इंसान तो रहता नहीं, उसके साथ साथ कुछ उपद्रवी भी लोग रहते हैं। ये सब काम उपद्रवियों का है, जो हिंदू मुस्लिम को दो पार्ट में बांटना चाहता है और दोनों में झगड़ा लगा के कुछ बड़ा प्रयोजन उनका होता है कि दो भागों में दो समुदाय को लड़ाई लगा दे और बीच में वो मजे ले। तो आपको लगता है कि नियंत्रण काबू हो गया है और ऐसा कहीं भी फिर ऐसा नहीं होगा? देखिए, प्रशासन यदि चाहेगी ना, कोई कितनी भी बड़ा समस्या हो, कितनी भी बड़ा दंगा हो या कितनी भी बड़ा कोई भी चीज़ हो, प्रशासन उसको काबू कर सकता है। प्रशासन में इतनी तो शक्ति है। और हमारे माननीय एसपी साहब जो हैं, उसमें तो इतना मोटिवेट तो करते ही हैं, और हमको लगता है कि वो नियंत्रण में कर लिए हैं और आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। और एसडीओ साहब भी ने बोला है कि इस तरह की घटना तो खैर नहीं होना चाहिए। समाज में वर्ग को बैठ के इस तरह की घटना होती है तो इस पर आपस में बैठ के बात करें। क्या कौन है हिंदू मुस्लिम, क्या होता है? कुछ नहीं, लोग तो समाज में रहते, सब तो सामाजिक। कुछ लोगों का मानना है कि मंडी खाली हो जाएगा तो ऐसा कहीं नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, मंडी खाली होना ना होना ये प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, प्रशासनिक दायरे में आता है। और जहाँ तक मेरा राय है कि मंडी खाली होगा तो क्या होगा, जब तक मन लोगों का साफ नहीं होगा। जब हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो वो फिर लड़ाई होगा ही। भड़काने वाले तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काएंगे ही। यदि भड़केंगे तो मंडी खाली हो जाएगी, कुछ भी हो जाए तो इस तरह की घटना तो होती रहेगी। इस लोगों को खुद में सोच डेवलप करना चाहिए कि हम लोग साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो इस तरह की घटना से नहीं होनी चाहिए। और भी व्यक्ति का कहना है कि मंडी रहे, लेकिन वो जो यातायात का साधन है या फिर वो जो ठेला लगा के लोग सब्जी उब्जी बेचते हैं, वो नहीं रहे तो फिर जाम की समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए, जाम की समस्या तो है,
इसमें और अक्सर जो है वहाँ पर झड़प होता है ठेले वालों के को लेके ही, क्योंकि ठेला और जो भी सवारी को थोड़ा सा लग जाता है ठोकर तो हो जाता है वहाँ पर। देखिए, मैं कल भी एसपी साहब की मीटिंग में था, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे कैंपिंग किया जाएगा, पुलिस है। और बात रही ठेले की, ठेला तो सब्जी है, मार्केट है, लगेंगे थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन जो रेहड़ी वाले, ठेला वाले या सब्जी का दुकान है, उनको भी सोचना चाहिए कि जो पब्लिक के हित में रखते हुए पब्लिक से झड़प ना करे, वो नियंत्रित होके अपना सामान का बिक्री करें।